अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में। आज का सवाल बहुत हसास भी है और बहुत ज़ाती भी। क्या अपनी कामयाबी को छुपा कर रखना चाहिए या नहीं? क्या अपनी खुशी किसी को बतानी चाहिए? क्या दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करने से नज़र लग जाती है? या फिर कामयाबी को छुपाना ही अक्लमंदी है? जब इंसान को कोई कामयाबी मिलती है, नौकरी लग जाए, बिजनेस चल पड़े, घर बन जाए या कोई बड़ा ख्वाब पूरा हो जाए, तो दिल चाहता है कि वो ये खुशी अपने प्यारों के साथ बांटे, उनके चेहरों पर खुशी देखे, उनसे मुबारकबाद सुने। लेकिन फिर एक आवाज आती है, चुप रहो, नजर लग जाएगी, लोग जलेंगे, कामयाबी को छुपा कर रखो। तो आखिर हकीकत क्या है? आज हम इस सवाल को नफ्सियाती और इस्लामी दोनों जावियों से समझेंगे। सबसे पहले नफ्सियात की बात करते हैं। इंसान एक सोशल बीइंग है। हमारी खुशी का बड़ा हिस्सा दूसरों से जुड़ा होता है। तहकीकात बताती हैं कि जब हम अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करते हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोकिन और डोपामाइन बढ़ता है, जो ताल्लुक और खुशी के हार्मोन हैं। यानी खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक अहम फर्क है, हर शख्स आपकी खुशी को एक जैसी नज़र से नहीं देखता। नफ्सियात में एक तस्वुर है, सोशल कंपैरिजन थियरी। जब आप कामयाबी शेयर करते हैं तो कुछ लोग जेन्युइनली खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग लाशऊरी तौर पर अपना मवाजना शुरू कर देते हैं। इसको कैसे मिल गई? मैं तो इससे बेहतर था, इसकी किस्मत अच्छी है। यहां से जेलसी यानी हसद जन्म लेता है। अब सवाल यह है, क्या हमें लोगों के हसद के डर से अपनी खुशी छुपा लेनी चाहिए? देखें, हर कामयाबी को हर एक से शेयर करना दानिशमंदी नहीं। नफ्सियात कहती है, अपनी खुशी उन लोगों से शेयर करें जो इमोशनली मैच्योर हों, जो आपकी ग्रोथ से थ्रेटन ना हों, जो आपके खैरख्वाह हों। लेकिन हर महफिल में, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर, हर रिश्तेदार के सामने अपनी कामयाबी का ऐलान करना, यह कभी कभी ईगो की तस्कीन भी हो सकती है। अब एक और अहम पहलू, ईगो बमुकाबला जेन्युइन शेयरिंग। कभी हम खुशी इसलिए नहीं बांटते कि हमें मोहब्बत चाहिए, बल्कि इसलिए बांटते हैं कि हमें वैलिडेशन चाहिए। हम चाहते हैं लोग कहें, वाह क्या बात है, तुम तो कमाल हो, हमें तुम पर फख्र है। अगर खुशी बांटने का मकसद ईगो बूस्ट हो तो फिर जब तारीफ कम मिलती है दिल को चोट लगती है। लेकिन अगर मकसद सिर्फ शुक्रगुजारी और ताल्लुक हो तो शेयर करना खूबसूरत अमल बन जाता है। अब आते हैं नज़र के तसव्वुर पर। इस्लाम में नज़र बद का तसव्वुर मौजूद है। हदीस में आता है कि नज़र हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कामयाबी को छुपा कर रखना ज़रूरी है। इस्लाम हमें तवाज़ुन सिखाता है। कुरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अपना ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, क्योंकि वो हसद कर सकते हैं। ये हमें क्या सिखाता है? ये नहीं कि खुशी कभी शेयर ना करो, बल्कि ये कि हर दिल एक जैसा नहीं होता। यानी इस्लाम भी हमें हिकमत सिखाता है। अगर आप जानते हैं कि किसी के दिल में हसद है, वो आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वहां खामोशी बेहतर है। लेकिन अगर आपके माँ बाप, सच्चा दोस्त, मुखलिस शरीक हयात हैं, तो उनसे खुशी छुपाना ताल्लुक में फासले पैदा कर सकता है। एक और नफ्सियाती पहलू समझे। कभी कभी हम कामयाबी इसलिए छुपाते हैं कि हमें रिजेक्शन का डर होता है। हम सोचते हैं, अगर किसी ने बुरा मान लिया तो, अगर किसी ने तंज कर दिया तो। यानी मसला नज़र का नहीं, बल्कि हमारे अंदर का खौफ होता है। खुद एतमादी रखने वाला शख्स अपनी कामयाबी को ना शो ऑफ करता है, ना गिल्ट के साथ छुपाता है, वो सिंपली ग्रेटफुल होता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या सोशल मीडिया पर हर कामयाबी पोस्ट करनी चाहिए? यहां बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां लोग आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। वो सिर्फ हाईलाइट देखते हैं। आपने 5 साल स्ट्रगल किया, लेकिन लोग सिर्फ आज की कामयाबी देखते हैं। फिर कंपैरिजन और नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए हर खुशी को पब्लिक करना जरूरी नहीं। कुछ कामयाबियां प्राइवेट रखना भी बरकत का बायस होता है। एक खूबसूरत उसूल याद रखें, हर खुशी शेयर करने की चीज नहीं और हर खुशी छुपाने की भी चीज नहीं। अब सबसे अहम बात, क्या कामयाबी बताने से वाकई नजर लग जाती है? नफ्सियात कहती है, अक्सर हम अपनी नाकामियों को नजर से जोड़ देते हैं, हालांकि वो प्लानिंग की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस या मार्केट कंडीशंस का नतीजा होती हैं। लेकिन रूहानी तौर पर एहतियात जरूरी है। दुआ, सदका और माशाअल्लाह कहना, ये सब बरकत का जरिया है। असल ताकत अल्लाह के हाथ में है, ना कि लोगों की नजर में। अगर हम हर खुशी को डर के साथ जिएंगे तो वो खुशी भी अधूरी रह जाएगी। एक और अहम पहलू, कामयाबी छुपाने से बाज़ औक़ात आइसोलेशन पैदा हो जाता है। लोग आपको समझ नहीं पाते। आपकी जिंदगी के नए मरहले से वो लाइल्म रहते हैं, फिर ताल्लुक कमजोर हो जाते हैं। तो फिर क्या करें? चंद उसूल याद रखें।
1. अपनी कामयाबी उन लोगों से शेयर करें जो मुखलिस हों। 2. सोशल मीडिया पर शो ऑफ से बचें। 3. अपनी नीयत को चेक करें, क्या मैं शुक्र बांट रहा हूं या ईगो। 4. नजर से बचाव के लिए दुआ और सदका करें। 5. हर किसी को अपनी मुकम्मल जिंदगी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। और सबसे अहम, अपनी खुशी को गिल्ट के साथ मत जाएं। अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है तो उस पर खुश होना भी शुक्र का हिस्सा है, लेकिन याद रखें, असल कामयाबी ह्यूमिलिटी में है। वो शख्स सबसे ज्यादा महफूज होता है जो कामयाब होकर भी जमीन से जुड़ा रहे। आखिर में खुद से एक सवाल करें, क्या मैं अपनी खुशी इसलिए छुपा रहा हूं कि लोग जलेंगे, या इसलिए कि मैं खुद इनसिक्योर हूं? और क्या मैं अपनी कामयाबी इसलिए बता रहा हूं कि लोग मुझे बड़ा समझें, या इसलिए कि मैं शुक्रगुजार हूं? कमेंट में जरूर लिखें, आप अपनी कामयाबी शेयर करते हैं या छुपा लेते हैं? और कभी ऐसा हुआ कि खुशी बताने के बाद हालात बदल गए? आपका तजुर्बा किसी और के लिए सबक बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, कामयाबी छुपाने में नहीं, हिकमत के साथ जीने में बरकत है। अगर आज की बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर कामयाबी पर कहते हैं नजर लग जाएगी। और अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम सोच बदलने की कोशिश करते हैं।